श्लोक संख्या 219। हे प्राणयनी, हे श्री राधे, तुम माननी होती हो तो वो मोहन मूर्ति ब्रजेंद्र नंदन मेरे पैरों में पड़कर, दांतों में तृण धारण कर, अनुनय विनय करते करते मेरे पीछे पीछे चलते हैं। इस अभिप्राय से कि मैं तुम्हारे साथ उनका मिलन संपादन करने का प्रयत्न करूं, इस बात से दुखी होकर क्या मैं अपना उद्वेग तुम्हें निवेदन करूं? राधा किंकरी का उद्वेग। श्रीपाद की सघन स्फुरण धारा उन्हें लीला राज्य में ले जाकर अपूर्व लीला रस का आस्वादन प्रदान करती है। वे स्फूर्ति के विराम में अपार दुख और आरती भी भोग करते हैं। पुनः स्फुरण आकर उन्हें विरह तापित चित्त में विपुल शीतलता का संचार कर देता है। यही क्रम चल रहा है। स्फूर्ति के विराम में रोदन करते करते श्रीपाद को पुनः उसी लीला का स्फुरण प्राप्त हो गया है। वासक सज्जिका श्रीमती ने कांत समागम के अभाव में विपुल विरह ज्वाला को लेकर रात्रि व्यतीत की और प्रातः चंद्रावली के संभोग से विलसित नायक को कुंज द्वार पर देखकर वो खंडिता दशा को प्राप्त हुई। दीदी किस दिन जाते हैं? ऐसे रोज तो हम ये देखते हैं कि रात को श्री जी आती है, तो किस दिन चंद्रावली के पास चले जाते हैं? ये लीला है, बीच में किसी दिन चले जाते हैं उसका स्वागत करने के लिए तो वो भीतर पर आते हैं, ये ऊपर नहीं होते। तो श्रीमती रोष से भरकर बोली, माननी हो बैठी, और नागरमणि ने श्रीमती का मान शांत करने के लिए विविध उपायों का अवलंबन किया, पर विफल मनोरथ रहे। अंत में किंकरी की शरण ली और किंकरी के रूप में श्रीपाद स्वामिनी की परिचर्या में निरत थे। नागर ने नयन इंगित से उन्हें कुंज के बाहर बुलाया और फिर वो श्री राधा का मान दूर करने के लिए किंकरी से बहुत अनुनय विनय कर कहने लगे, हे सखी, आज तुम्हारी स्वामिनी मेरे प्रति अकारण माननी होकर मुझे विपुल दुख दे रही है। मैं तो पहले ही उनके विरह ताप से खिन्न हूं, तुम सहायता करो और उन्हें प्रसन्न कर दो। तो किंकरी कहती है, क्या कहा? वो अकारणी माननी हुई है? लंपट, ये मिथ्या बात कहते तुम्हें किंचित भी संकोच नहीं हुआ? तुमने स्वामिनी को संकेत कुंज में आने के लिए कहा था और फिर उनकी विपक्षा के कुंज में निशी यापन कर तुमने उन्हें किस ज्वाला में दग्ध किया है, ये तो मैं ही सारी रात्रि विरहिणी के निकट रहकर अच्छी तरह जानती हूँ। और ऊपर से प्रातःकाल विपक्षा के संभोग चिन्ह धारण कर उनके कटे घाव पर नमक छिड़कने आए हो और कहते हो उनका मान अकारण है। एक तो वैसे कष्ट और ऊपर से बोल भी ऐसे रहे। श्याम बोले, देखो सखी, सत्य कहता हूं, उनका मान अकारण है। उनके निकट आते आते अंधकार में पथ भूल गया और समस्त रात्रि गहन वन में भ्रमण करते करते ही बीती। और रात्रि जागरण के कारण नेत्र जो हैं ये लोहित वर्ण हो गए हैं और कंटक आघात से अंग में वर्ण और शीतल वायु के संस्पर्श से अधरों पर क्षत हो गए हैं। विरह व्यवश्य दशा में, श्री राधा के विरह में मेरे अपने अंग का कज्जल और तांबुल राग ही अंग से लग गया है। ये अन्य नायिका के विलास चिन्ह नहीं है। तुम अपनी ईश्वरी को प्रसन्न कर शीघ्र मिलन संपादन करा दो। उनके विरह में मेरा शरीर नितांत ही अधीर हो गया। किंकरी ने कहा, देखो, हम राधा की दासियां हैं, तुम्हारी चतुराई अच्छी तरह समझती है। लंपट व्यक्ति धोखा देने में बड़ा चतुर होता है। और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, यहां से शीघ्र हट जाओ। मेरी ईश्वरी या उनकी किसी सखी ने मुझे तुम्हारे साथ बात करते देख लिया तो कुंज में मेरे लिए स्थान नहीं रहेगा। अब किंकरी की बातें सुनकर नागर उनके पैरों पर गिर पड़े, दांतों में तृण दबाकर अनेक प्रकार से उससे काकुति मिनती करने लगे। गोपी बाबा ने देख लिया तो सस्पेंड कर देंगे, ऐसे बोलते। श्री कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति और स्वयं भगवान है। योगेंद्र मुनिंद्र युग युगांत तक
ध्यान धारणा करके भी जिनकी चरण रेणु का कण मात्र मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकते, वे स्वयं राधा किंकरी के चरणों में गिरकर दंतों में तृण लेकर बुरी तरह गिड़गिड़ा रहे हैं। यही राधा दास्य की सर्व असाधारण महामहिमा है। मैं यहाँ तक तो नहीं पहुंची, आज तुम मिलने आए थे तो मैं उनको इतने ही कहा, मैं कहा भोग लग रहा था उस वक्त, तो मैं कहा भोग सारे, मैं कहा इनको दर्शन करा दो, तो मैं उनको कहा, मैं कहा श्री जी की छवि में मारना, इससे सुंदर दुनिया में कोई वस्तु नहीं है। क्यों? जितना भी सौंदर्य है सारे वर्ल्ड में, वो ठाकुर जी के एक किनके के बराबर है। एक किनका उनका सौंदर्य जो है वो सारे विश्व में फैला हुआ है। और मैं क्या उसके सौंदर्य को भी तिरस्कार करके या मोहित करके वो जिसके पीछे पीछे फिरते हैं वो राधा रानी है, जरा ध्यान से देखना। बस मैं इतने कम का दासत तक इनको ले जाना तो फजूल है, पता नहीं उन्होंने देखा कि नहीं देखा। नागर भी जो सौंदर्य है वो व्यक्ति में या सभी वस्तुओं का सौंदर्य? दुनिया में पूरा सौंदर्य जितना वर्ल्ड में है वो ठाकुर जी के एक किनका सौंदर्य का विस्तार है। तो वो कितने सुंदर खुद होंगे वो देखो, और वो कितने सुंदर होके भी जिस सुंदर के पीछे पीछे फिरते हैं वो कितनी सुंदर होगी वो देखो। उन्हें इस प्रकार चरण पकड़कर चिरौरी करते देख दासी जाने लगती है। नागर भी हाथ जोड़कर उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। किंकरी उनकी निरअतिशय उत्कंठा देखकर उन्हें निकटस्थ कुंज में बिठाकर श्रीमती के निकट जाकर नागर की ओर से श्रीमती का मान शांत करने का प्रयत्न न कर स्वयं श्री राधा का पक्ष लेकर गूढ़ भाव से कहती है, हे प्रणयिनी, हे श्री राधे, तुम्हें माननीय रूप में देखकर मोहन मूर्ति ब्रजराज नंदन मेरे पैरों में पड़कर दंतों में तृण रखकर विविध प्रकार से चिरोरी कर मेरे पीछे आ रहे हैं और तुम्हारी प्रसन्नता के लिए वो मुझे नाना प्रकार से विरक्त कर रहे हैं। तुम उन्हें मना कर दो कि वो इस प्रकार मुझे उद्विग्न ना करें। अब सुचतुरा किंकरी श्रीमती को प्रणयिनी संबोधन से स्मरण करा देती है कि वो श्री कृष्ण की अभिन्न प्राणा और अभिन्न अंगा है, अतः उनकी ये विमुखता कितनी देर चलेगी। श्री कृष्ण ब्रजराज नंदन होकर भी उनकी एक किंकरी के पैरों में पड़कर दांतों में तृण दबाकर मान प्रसादन की कामना कर रहे हैं, इसलिए मान का यथोचित गौरव अक्षुण्ण रख उन पर शीघ्र प्रसन्न हो उनका मनोरथ पूर्ण करना ही उचित है, नहीं तो पीछे अनुतप्त होना पड़ेगा। चले जाएंगे तो धन्य है किंकरी, धन्य है उसकी सेवा दक्षता। श्रीमती का पक्ष लेकर ही अपने वाक चातुर्य से श्रीमती का मान शिथिल कर दिया। सहसा स्फुरण में विराम आ गया। श्रीपाद बड़ी आरती के साथ श्रीमती के चरणों में अनुरूप लीला माधुरी आस्वादन की प्रार्थना करते। श्लोक संख्या 220। अहो वे विदुग्ध युगल श्री राधा माधव इस वृंदावन भूमि पर कहीं तो लीला गति द्वारा गमनशील हंस मिथुन का अनुसरण कर, कभी मयूरी के आगे मयूर के नृत्य का अनुकरण कर, कहीं लता श्लिष्ट तरुवर का अनुकरण कर क्रीड़ा कर रहे हैं। विदग्ध मिथुन का सरस वन विहार। श्रीमती के मान प्रशमन के पश्चात श्रीपाद के स्फुरण में विराम आ गया था। वो साधक आवेश में रोदन करते रहे। अब पुनः स्फूर्ति की देवी उनके नेत्रों के सम्मुख उदित हो गई। श्रीपाद ने किंकरी रूप में श्रीमती के मान प्रशमन के पश्चात उत्कंठित युगल की मिलन माधुरी का रसास्वादन प्राप्त किया है। मिलन माधुरी की वैचित्री के पोषण के लिए ही मान का संचार होता है। श्रीमती के अखंड मादन रस के एकांत वशीभूत होकर भी मान करने वाले की शोभा बहुत होती है। ऐसी श्यामाचार्य से पूछा, मैंने आज पढ़ा, पहले शोभा माननी की शोभा देख आइए गोविंद जी पीछे मनाइए। तो मैंने कहा आपको तो अनुभव होगा कि ऐसा होता है कि हाँ होता है। आइए मान करने से गीता मान करके हमारे घर आ जाती थी ना, मान करके पत्थर पे बैठ गए, पूरी दुनिया को ढूंढते रहे, बार पत्थर पर जाके बैठ गए।
अप्राकृत नवीन मदन श्याम सुंदर। एक दिन मैं भी दिल्ली में इनसे गुस्सा करके नीचे पिछले वाले पार्क में चली गई, फोन भी नहीं लेके गई। मैंने कहा अपने आप ढूंढते रहेंगे, पर इन्होंने ढूंढ ही लिया। उल्टा ही हो गया। एक बार शशि भाभी की चली गई। हाँ, शशि कहीं चली गई तो अशोक का फोन आया यहाँ, शशि तेरे पास तो नहीं आई। मैं देखो क्या हो गया, कहते यहाँ झगड़ा करके चली गई है, ना जाने कहाँ चली गई है। मैं सोचा शायद वृंदावन चली गई है। वो जाके उसके एक दोस्त के घर में उसको लेके चली गई। श्रीमती के अखंड मादन रस के एकांत वशीभूत होकर भी अप्राकृत नवीन मदन श्याम सुंदर श्रीमती की मान माधुरी आस्वादन करने के लिए ही चंद्रावली के कुंज में आते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि श्रीमती के महाभाव सिंधु में उत्कंठिता, खंडितामान और कलह अंतारिता आदि विचित्र दशाओं के रूप में तरंग मालाएं उठती हैं, जो नागर राज के साथ साथ सखी मंजरियों तथा तद्भाव भावित चित्त भक्तों के प्राणों को अपूर्व विस्मय आनंद रस में निमज्जित कर देती है। और श्रीपाद ने मान के अंत में श्री युगल की मिलन माधुरी का आस्वादन किया है, और अब इस श्लोक में उनकी रमणीय वन विहार लीला का मधुर आस्वादन प्राप्त कर रहे हैं। दीदी आप कह रहे हो ये सब ऊपर नहीं है, तो ऊपर फिर क्या लीला, मतलब क्या होता है फिर? जैसे जहाँ पे जिस परमंड में चल रही है तो ये लीला हो रही है। इतना फर्क किया रस ऊपर नहीं है, वैसे जावट ऊपर भी है। गुरुजी कहते थे कि नीचे कोई वस्तु हो नहीं सकती ऊपर ना हो। हाँ, उसकी छाया नहीं। हाँ जी। तो वहाँ भी ऐसे होता होगा, क्योंकि गोपाल चंपू में एंड में लिखा हुआ है कि अनेक घर यशोदा मैया ने बनवाए थे, और उसमें जब सहन करने को गए तो उनको नींद नहीं आई। फिर वृंदावन देवी को कुंज में ले जाना पड़ा उनको निद्रा के लिए। उसकी उनको आदत हो जाती है ये पर्टिया रस की और फिर कुंजों में सोने की, तो फिर ऊपर भी जाके यही करते हो। क्योंकि हम तो इसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना कि उनको मिलाने की, तो वहाँ फिर अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तो सब नहीं होता होगा। विलास के अंत में श्री राधा माधव किंचित विश्राम कर वन विहरण के लिए निकले हैं। वृंदावन की प्रकृति ने उनकी वन विहार की इच्छा देखकर उनके चित्त विनोदन हेतु वृंदावन में सर्वत्र अपूर्व नैसर्गिक शोभा का सन्निवेश किया है। वृंदा देवी ऑर्डर कर देती है ना जब निकलते हैं तो, कि राधा कृष्ण आ रहे हैं, तुम अपना विस्तार करो। तो पृथ्वी नए नए घास पैदा कर देती है, फूल नए नए कलियां पैदा कर देते हैं, हवा जो है वो बड़ी समीर से ठंडी हवा चलनी शुरू हो जाती है। मतलब प्रकृति को उत्साह देती है कि वो लोग आ रहे हैं तो तुम उनकी स्वागत के लिए तैयार हो। तो पैर को भी तो ऐसे कहते हैं ना, वन में आ रहे हैं। और स्वभाव सुंदर वृंदावन में मानो अनंत सुषमा राशि उच्छलित हो रही है। तरुलताओं पर राशि राशि कुसुम विकसित हैं, जिन्होंने अपने परिमल से भृंग कुल को आकुल कर डाला है। फल भार से वृक्ष शाखाएं धरणी का चुंबन कर रही हैं। लगता है जैसे वे युगल के श्री चरणों में बड़ी श्रद्धा के साथ प्रणत। कहीं अनार फट रहे हैं, उनसे रसधार निकल रही है। शुकपिक आदि के कर्ण सुखद कल पूजन से वृंदावन मुखरित है। स्निग्ध समीरण मृदमंद भाव से प्रवाहित हो स्थावर जंगम के प्राणों में पुलक जगा रहा है। स्थान स्थान पर मयूर अपने पंख फैलाए मधुर नृत्य कर रहा है। पशु पक्षी पारस्परिक स्वाभाविक शत्रुता भूलकर प्रेमानंद में पुलकित चित्त हो विहार कर रहे हैं। मधुर वृंदावन मधुर युगल की श्याम पीत कांति धाराओं से उज्जलित होकर और भी अधिक परिशोभित। स्मरणनिष्ठ साधक वृंदावन के इस चिन्ह मधुर शोभा संपन्न परिवेश में युगल माधुरी के स्मृति में निमग्न होकर परमानंद प्राप्त होकर धन्य होते हैं। वृंदावन में ऐसे निरुपम शोभा सिंधु में अवगाहन करते हुए श्री राधा श्याम परस्पर के स्कंधों पर बाहुलताएं फैलाए पुलकित चित्त से वन विहार कर रहे हैं। किंकरी श्री युगल के सेवा रस में मग्न होकर छाया की तरह उनके पीछे पीछे चल रही है। विदग्ध मिथुन श्री राधा माधव एक दूसरे को वृंदावन की शोभा दिखाते हुए इस प्रकार जैसे पहले कभी नहीं देखी।
उस सुषमा राशि का आस्वादन कर रहे हैं। वो कभी एक दूसरे के गुण माधुरी का गायन करने लगते हैं। युगल आगमन की आहट से चौंक कर राजहंस हंसनियों सहित मंथर अलस गति से सरोवर की ओर जाने लगते हैं। रसिक मिथुन श्री राधा माधव उनकी उस रमणीय लीला गति का अनुकरण करते हुए उनके पीछे पीछे सरोवर तट तक जाते हैं। हंस मिथुन सरसी के अगाध जल में पहुंचकर एक दूसरे के मुख में मुख देकर तैरते हुए आनंद प्राप्त करते हैं, तो श्री युगल भी तीर पर रहकर हंसते हंसते उनकी चेष्टाओं का अनुकरण करते हैं। किंकरी की चित्त हंसी भी श्री युगल के लीला रस सरोवर में सुखपूर्वक तैरती है। कहीं देखते हैं कि मयूरी के आगे मयूर पंख उठाकर बड़ा ही मधुर नृत्य कर रहे हैं। श्याम सुंदर भी श्रीमती के आगे अपना पीत उत्तरीय मयूर पुच्छ की तरह दोनों हाथों से ऊपर उठाकर उस नृत्य का अनुकरण करने लगते हैं। श्याम सुंदर की नृत्य माधुरी दर्शन कर मोर अत्यधिक उत्साहित होकर अपूर्व तब श्याम भी मोरों की उस विचित्र नटन भंगिमा का अनुकरण कर बैठे। फिर किसी स्थान पर कोमल लता बिजड़ित तरुराज के दर्शन कर श्रीमती श्याम तरु के स्नेह में अंक से लगकर प्रेम से जड़ित लतिका की तरह उनका अंग वेष्टन कर शोभा पा रही है। इन सभी चेष्टाओं में श्री युगल परम सुनिपुण हैं, तभी वे विदग्ध हैं। वृंदावन विहार में विदग्ध युगल की इन मनोज्ञ लीलाओं का रसास्वादन कर किंकरी अपने को कृतार्थ मानती है। वृंदावन के अतिरिक्त श्री राधा माधव की ऐसी विहार भूमि अन्यत्र कहीं नहीं है। देखो कितना अच्छा बताया। ऐसे ही जब हम अपने पीछे देखते हैं ना, सेम यही लगता है। मोर मोरनियाँ इतने आ जाते हैं वहाँ पर, इतना बोलते हैं, कोयल भी बोलती है, तोते भी देखते हैं वहाँ पर। ऐसे लगता है कि जैसे ये वर्णन किया ना, से वहीं का हो रहा है, इतना देखकर याद आ रही है। नीलाचल लीला में भी श्रीमन महाप्रभु श्री राधा भाव से जगन्नाथ दर्शन करते तो उन्हें श्रीमती का कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण दर्शन का उद्दीपन होता। सुचिरकाल के पश्चात प्राण प्रीतम को पाकर भी वो जाने किस अभाव के कारण उनका मनोमत आस्वादन नहीं कर पाते थे। हाथी घोड़ा जन समुदाय देखकर और रथ ध्वनि सुनकर उन्हें जन बहुल कुरुक्षेत्र की बात स्मरण हुआ थी और वो रोते रोते श्री जगन्नाथ के मुख की ओर देखते रहते। श्लोक संख्या 221। बस वहाँ पे फुकट ही नहीं है, बाकी तो सब दिखते हैं वहाँ पे हमारे पीछे सब दिखते हैं, बस एक वो मुर्गे ही नहीं दिखते हैं। बाकी तो सब वही चीज एकदम रहती है। विकसित नील कमल और स्वर्ण कमल की कांतिहारी यमुना के सुरभित सुशीतल पवन का सेवन करने वाली सघन आनंद तथा नवनवायमान रस से भरपूर उल्लसित क्रीड़ाओं से युक्त मधुरादपि मधुर प्रेम कंद श्री राधा माधव शोभा पा रहे। केली परायण दो ज्योतियां। श्रीपाद की स्फुरण धारा में विराम नहीं है। वन विहार परायण लीला निधि श्री युगल की लीला माधुरी शत शत प्रकार से प्रकट हो रही है। सखियों में से कोई भी साथ नहीं है, अतः स्वच्छंद लीला में कोई संकोच नहीं। श्री युगल गजराज और करणी की तरह स्वच्छंद वन विहार में प्रमत्त हैं। अखंड सच्चिदानंद और प्रेम घन तत्व के पारस्परिक निरुपाधि प्रेम रस की परिणति ही श्री राधा माधव की लीला है। समुद्र के ऊपर अनंत लहरें उद्वेलित होती हैं, पर उसके निम्न देश में निविड़ गंभीरता रहती है। किंतु इस वारिधि के गहन अभ्यंतर में प्रवेश किया जाए तो देखने में आएगा कि वहां निरुपाधि अखंड प्रीति रस निहित है। ऐसा न हो तो आत्मा राम की रमण स्पृहा, सर्वज्ञ का मुग्धत्व, अनंत का परिच्छिन्नित्व कभी संभव ही न। सच्चिदानंद इस वारिधि के गहन अभ्यंतर में प्रवेश किया जाए तो देखने में आएगा कि वहां निरुपाधि अखंड प्रीति रस निहित है।
ऐसा ना हो तो आत्मा राम की रमण स्पृहा, सर्वज्ञ का मुग्धत्व और अनंत का परिच्छिन्नत्व कभी संभव ही ना हो। सच्चिदानंद तत्व का प्रेम वश्यता स्वभाव अन्य अन्य भगवत स्वरूपों की तुलना में ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण में ही सर्वाधिक परिस्फुट है। श्री विश्वभानु नंदिनी के साथ उनकी श्रृंगार रस क्रीड़ा में उसकी चरमता है। लीला शक्ति अद्वय ज्ञान तत्व वस्तु को किस प्रकार रस स्रोत में असीम की ओर बहाए ले जा रही है, इस बात का विचार करने पर भी विस्मित होना पड़ता है। परमहंस शिरोमणि श्रीपाद शुक मुनि ने रास लीला वर्णन में इस तत्व को व्यक्त करते हुए कहा है कि अनंत कल्याण गुण निधि श्री कृष्ण के समस्त गुणों में प्रेम वश्यता गुण ही सर्वश्रेष्ठ है। अन्य अन्य समस्त गुणों का संजीवक महागुण विशेष है। श्री राधा में प्रेम परम महान है, अतः उसी प्रेम ने आत्माराम शिरोमणि भगवान को एकांत भाव से वशीभूत किया है। चार गुण ज्यादा जो लिखे हुए हैं ये है ना, वंशी माधुरी, रूप माधुरी और प्रेम वश्यता, तो उसमें भी प्रेम वश्यता सबसे। भगवान ने भी आत्मा रामता आदि का तिरस्कार कर श्रीमती की एकांतिक वश्यता स्वीकार कर प्रेम अधीनता गुण की पराकाष्ठा दिखाई। विचित्र वन विहार परायण श्री युगल श्रम थकान दूर करने के लिए कालिंदी कूल पर उपनीत हुए हैं। कालिंदी के एक निर्जन घाट पर वे रत्न में सोपान पर बैठकर यमुना का सुशीतल जल कणावाही सुख स्पर्श समीरण सेवन कर रहे हैं। उनकी रूप माधुरी दर्शन कर कालिंदी पुलकित प्राण होकर तरंगों के रूप में नृत्य करते करते युगल माधुरी का संवाद लेकर त्वरित गति से सिंधु की ओर दौड़ रही है। यमुना के वक्ष पर राशि राशि कमल कुमुद और कलहार फूटे हैं। मत्त मधुकरों के झुंड कमल वन में जाकर कमलिनी के वक्ष पुट पर सयतन रक्षित मकरंद रस का प्रगाढ़ लालसा के साथ पान कर रहे हैं। श्री राधा श्याम यमुना के तीर नीर का सौंदर्य आस्वादन कर पुलकित हो उठे और परस्पर के आगे उस शोभा संभार का वर्णन कर रहे हैं। किंकरी युगल सेवा के सुख में निमग्न है। उसने अपने केश बंधन उन्मोचन कर उस सुगंधित सुकुंचित विपुल केश पाश द्वारा बड़े प्रेम के साथ श्री युगल के धूलि धूसरित श्री चरण पहुंच दी। वो जल दान, तांबुल दान, कोमल पल्लवों द्वारा संविजन आदि सेवाएं कर रही है। श्री राधा माधव के श्री मुखों से यमुना में प्रफुल्लित कमल वन की सुषमा का वर्णन सुनकर किंकरी सोच रही है कि तुम दोनों की श्री मुख आभा और श्री अंग कांति ने इन विकसित नील कमलों और स्वर्ण कमलों की सुषमा को निरअतिशय रूप से पराभूत कर दिया है। इन कमलों की सुषमा की प्रशंसा करने की तुम्हें क्या आवश्यकता है? फिर भी तुम दोनों के श्री मुखों से उनकी प्रशंसा सुनकर लगता है कि जो वस्तु तुम दोनों को सुख पहुंचाकर तुम्हारी यत किंचित सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर सकती है, वही वस्तु धन्य है। वो तुम दोनों की भी प्रशंसा का पात्र हो सकती है। यमुना तट की शोभा माधुरी का आस्वादन कर श्री युगल विलास वासना से अधीर हो उठे। किंकरी ने उनका मन जानकर एक निकटवर्ती मनोज्ञ कुंज भवन में विलास शैया की रचना कर दी। श्री राधा श्याम उसी कुंज में प्रविष्ट होकर विलास रस में मग्न हो गए। किंकरी कुंज रंध्रों पर नेत्र रखकर युगल की विलास माधुरी का आस्वादन कर रही है। परस्पर के निविड़ सानिध्य ने परस्पर की कांति माला को उच्छलित कर दिया है। इस समय किंकरी उन्हें दो निरुपम ज्योतियों के रूप में अनुभव कर रही है। ये ब्रह्म ज्योति की तरह निर्विशेष निराकार नहीं है, ये साकार विग्रह और अनंत सौंदर्य माधुर्य से परिपूर्ण है। इस ज्योतिर्द्वय की मधुरदापि मधुर रूप गुण लीला है और विचित्र विलास संभोग भी है। ये विलास प्रेम रस की ही चरम परिणति है। कारण ये ज्योतिर्द्वय साक्षात प्रेमानंद कंद अनंत प्रेम रस का मूलीभूत तत्व है। उसी प्रेम रस में विलास अथवा उल्लसित केली समूह को
किंकरी सांद्रानंद में नव नवायमान रस परिपूर्ण रूप में अनुभव कर रही है। ये आत्मेंद्रिय सुख भावना शून्य पारस्परिक सुख भावना विलास है, सच्चिदानंद और महाभाव का उच्च कोटि का विलास है। तभी वो सांद्र आनंद स्वरूप और नव नवायमान रस से परिपूर्ण है, किंतु इसकी माधुरी का आस्वादन करने के लिए वैसी योग्यता की आवश्यकता है। देह आवेश को लेकर उसका अनुभव नहीं किया जा सकता। सिद्ध स्वरूप के आवेश के बिना इसके माधुर्य का आस्वादन संभव नहीं। मंजरी भाव के उपासक श्री गुरु प्रदत्त सिद्ध स्वरूप के अभिमान में मग्न होकर इस प्रेम रस में विलास माधुरी का आस्वादन कर धन्य होते हैं। श्रीपाद लीला परिकर हैं, इसलिए सघन निविड़ स्वरूप आवेश को लेकर युगल विलास माधुरी के आस्वादन में उनका चित्त तन्मय है। श्लोक संख्या 222। कभी मधुर स्वरा सारिकाओं को अपनी रसमयी गाथा सिखा रहे हैं, कहीं करताली बजाकर मयूर को नचा रहे हैं, और फिर कहीं कनक लता आवृत तमाल की तरह लीला माधुरी प्रकट कर वे अद्भुत विदग्ध मिथुन वृंदावन में शोभा पा रहे। अद्भुत विदग्ध मिथुन। श्रीपाद की स्फुरण धारा यथावत चल रही है। उन्हें श्री युगल की वन विहार लीला का स्फुरण बराबर हो रहा है। मधुर निकुंज विलास का अवसान हो गया है और किंकरी ने सेवा का समय जानकर कुंज में प्रविष्ट होकर श्री युगल की तात्कालिक सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया है। सुचतुरा किंकरी की सेवा दक्षता से श्री राधा माधव को वन विहरण का उद्यम पुनः प्राप्त हुआ है। वन विहार लीला के आनंद ने उन्हें चित्तों में विपुल तृष्णा जागृत कर उन्हें पुनः वन विहार की प्रवृत्ति प्रदान की है। वे कुंज से निकलकर पुनः वन विहार के लिए चल पड़े हैं। किंकरी छाया की तरह उनके पीछे है। श्री युगल वन विहार में प्रवृत्त होकर मधुर स्वरा सारिकाओं को अपनी रसमयी गाथा सिखा रहे हैं। ये सारिकाएं मधुर कंठ से युगल माधुरी का गायन कर सखियों सहित श्री राधा माधव को परानंद प्राप्त करती हैं, इसीलिए ये मधुर स्वरा है। वृंदावन के शुक सारिका, मयूर, भ्रमर, वृक्ष लता सभी लीला परिकर हैं, जो श्री युगल के रहस्य में लीला रस की पुष्टि करते हैं। जो साक्षात श्री राधा माधव के लीला दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, उनकी तो बात ही नहीं। अब अप्रकट लीला काल में दृश्यमान प्रकाश में वृंदावन के जो स्थावर जंगम हैं, वे भी चिदानंद स्वरूप। वृंदावन में जड़ीय वस्तु कुछ भी नहीं है। ये बात सदा मन में रखने से ही ब्रज भजन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। अन्यथा अपराध उत्पन्न होकर भजन पथ को अनर्थ से भर देते हैं। श्रीपाद ने अपने श्री वृंदावन महिमामृत में लिखा है कि जब तक वृंदावनवासी प्राणी समूह में सच्चिदानंद घन रूपता बुद्धि नहीं होती, तब तक वृंदावन में प्रविष्ट होकर भी उसी अपराध के कारण परात्पर पदवी अर्थात राधा दास्य पद प्राप्त नहीं होता। साधक को पानी दे दो तो वही बहुत से कौन सा ऋषि क्या फायदा है। अभिष्ट सिद्धि के लिए वृंदावनवासी स्थावर जंगम को अति अवश्य ही सच्चिदानंद रूप में देखना होगा। इस बात को दृढ़ता से स्थापित करने के लिए श्रीपाद ने अन्वय के आरंभ में अगले श्लोक में फिर कहा है कि जब वृंदावन के स्थावर जंगमात्मक प्राणी समूह में निष्कपट भाव से सच्चिदानंद घन बुद्धि होती है, तभी पुरुष श्री राधा की प्रिय सेवा के योग्य किंकरी में दीप्ति प्राप्त करते हैं। ये दृश्यमान प्रकाश की ही बात है। इसीलिए साक्षात लीला परिकर स्थावर जंगम आदि सच्चिदानंद में होंगे तो इसमें और क्या संदेह। श्री राधा श्याम मधुर स्वरा सारिकाओं को अपनी रसमयी गाथा सिखा रहे हैं। वो सब यथा अवसर उस रसमयी गाथा से सखियों सहित श्री युगल को परम आनंद प्रदान करेंगी। श्री गोविंद लीलामृत में त्रयोदश सर्ग में मध्यान्ह लीला वर्णन में श्री युगल के
शरद ऋतु के वन विहार प्रसंग में सखी श्री राधा माधव का कर्ण रसायन शुक सारी का कलह वर्णित। तो पूज्यपाद श्री यदुनंदन ठाकुर ने उसका अति सरस पद्यानुवाद भी किया है। तो सखियों सहित श्री राधा श्याम शुक सारिका का प्रेम कलह सुनकर परम आनंद रस में निमज्जित हो जाते हैं और वो इसी प्रकार की अपनी रसमयी गाथा सारिकाओं को सिखा रहे हैं। फिर कहीं वो ताली बजा बजा कर मयूरों को नचा रहे हैं। वो मयूर भी यथा अवसर अपूर्व नटन चातुर्य से युगल को प्रसन्न करेंगे। फिर कहीं श्री राधा श्याम कनकलता वेष्टित तमाल तरु की तरह अति अद्भुत लीला माधुरी प्रकट कर रहे हैं। नाना प्रकार की रस कलाओं में सुनिपुण श्री युगल की सभी लीला माधुरी अति रमणीय और अपूर्व चमत्कारिता से परिपूर्ण है। किंकरी श्री राधा माधव को अति अद्भुत रूप में ही देख रही है। श्रीपाद श्री युगल की अद्भुत सेवा माधुरी के साथ साथ अति अद्भुत लीला माधुरी का आस्वादन प्राप्त कर कहते हैं कि इस प्रकार अद्भुत विदग्ध मिथुन वृंदावन में शोभा पा रहे। श्लोक संख्या 223। हे श्री राधे, हे नवसंग मार्थ तरले, श्याम मिलन के लिए चंचल, मैं तुम्हारे कपोल फलकों पर मनोहर पत्रावली रचना कर, नैन कमलों में कज्जल लगाकर, बिंबा अधरों पर तांबुल राग लगाकर, कुचों पर कुमकुम का लेप कर और अतिशय प्रणय के साथ तुम्हारी पदांगुली पंक्ति पर अलक्तक रस आलता रंजित पूर्ण कर पूर्ण मनोरथा कब हो। पूर्ण मनोरथा राधा की श्रीपाद की स्फुरण धारा यथावत प्रवाहित है। उनकी विशुद्ध सत्व भावित इंद्रियों के आगे स्वतः स्फूर्त वन विहार लीला समान रूप से समुदित हो रही है। श्याम सुंदर का अंग वेष्टन कर कनक लता की तरह सुशोभित श्रीमती प्रिय संगम के लिए पुनः अतिशय अस्थिर हो उठी। अनुरागवती की विपुल पिपासा ने इससे पूर्व के प्रिय मिलन की स्मृति को उनके चित्त से पोंछकर नव संगम के उत्साह से उन्हें अधीर कर दिया है। ये अनुराग की ही परिणति है। जो राग क्षण क्षण नूतन होकर सदा अनुभूत प्रियजन का भी नव नव रूप में अर्थात अनुभूत रूप में स्फुरण कराता है, पंडित जन उसी को अनुराग कहते हैं। इसलिए इस श्लोक में नव संगम शब्द अनुराग की परिणति के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। ये पूर्व राग के पश्चात प्रथम मिलन के लिए नहीं है। अनुराग के स्वभाव से ही सहज वाम्य भाववती श्रीमती कोटि समुद्रों की तरह गंभीर होकर भी श्याम संगम के लिए तरलिता हुई। किंकरी ने ईश्वरी का अभिप्राय जानकर एक गुप्त कुंज में युगल मिलन संपादन किया है। विलास का अवसान हो गया है। सेवा का अवसर जानकर किंकरी विलास कुंज में प्रविष्ट होती है। श्री युगल विलास शैया पर बैठे हैं। श्रीमती की वेशभूषा अस्त व्यस्त है, फिर भी द्योतमाना है। रस द्वारा सजाए इस वेश के माधुर्य को देखकर नागर राज के साथ किंकरी की नयन सफरियां सुख सरोवर में तैर रही हैं। श्रीमती कहती है, सुंदर शीघ्र मेरी वेश रचना कर दो। सखियां मेरी खोज में निश्चय ही यहाँ आ पहुंचेंगी और मुझे इस अवस्था में देखकर बड़ा परिहास करेंगे। श्रीमती के आदेश से नागर राज उनके वक्ष पर केली मकरी रचना में मनोनिवेश कर रहे हैं। श्रीमती के वक्षोजों की शोभा देखकर और उनके स्पर्श में क्षुभित होकर नागर आनंद विवश हो उठे हैं और वो वेश रचना नहीं कर पा रहे। तो श्रीमती किंकरी से कहती है, नागर नहीं कर पाएंगे, तू शीघ्र वेश रचना कर दे। उनके आदेश से किंकरी उनकी वेश रचना में निरत हो गई है और मुग्ध नायक पास बैठकर राधा किंकरी की वेश रचना की परिपाटी देखकर सोचते हैं, हाय मैं इतना अयोग्य हूँ कि इस किंकरी का सा सौभाग्य प्राप्त कर लेता
तो धन्य हो जाता है। मैं तो सवेरे जब शाम में ये रखना तो हो जाती है, क्योंकि सोई ठीक नहीं आती। हाँ। जब पतलावली करते हैं तो फिर कई बार कर देती है, हाँ। कल हो जाती है तो कुछ नहीं आता। राधा किंकरी की सेवा प्रगाढ़ प्रेम भरी और प्राणों से निकली होती है। प्रेम पगी दासी ने पहले श्रीमती के स्वेद युक्त वदन को सुकोमल आर्द्र वस्त्र से बड़े प्रेम से पोंछा और फिर कपोल देश पर मनोहर पत्रावली रचना की। अकर्ण विश्रांत सुविशाल नेत्रों को कज्जल से उज्जवल किया। बिंब फल जैसे रंजित अधरों पर रंग लगाकर और भी सुरंजित कर दिया। बड़ी परिपाटी के साथ स्तन युगल पर कुमकुम का प्रलेप किया। अंत में बड़े प्रेम के साथ श्री चरणों में अलग तक आलता लगाया। पादांगुली पंक्ति को भी अलग तक राग से सुरंजित कर दिया। किंकरी ने यह समस्त सेवा इतनी क्षिप्रता और परिपाटी के साथ संपन्न की कि उसकी सेवा दक्षता से परम प्रसन्न श्रीमती करुणापूर्ण नेत्रों से उसकी ओर देखकर श्याम सुंदर से बोली, देखा इसकी वेश रचना में कैसी दक्षता है, ये सब काम इन लोगों से सीख लो। श्याम अवाक विस्मय से भाग्यवती राधा दासी की ओर देखकर स्नेह करुणा मिश्रित स्वर में बोले, अपनी स्वामिनी की ऐसी सेवा मुझे भी सिखा देना। श्री युगल के असीम स्नेह और करुणा के रस में डूबकर किंकरी स्वयं को पूर्ण मनोरथा मान रही है, आनंद रस में भी डूब रही है। सहसा स्फूर्ति में विराम आ गया। श्रीपाद ने साधक दशा में ऐसा सेवा सौभाग्य प्राप्त करने के लिए स्वामिनी के चरणों में कातर प्रार्थना